क्वेश्चन नंबर 2 मिसलेनियस का 6 का ही बेटा क्वेश्चन पढ़ लो एक बार ध्यान से, जा थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन पढ़ेंगे उतना ही काम करते जाएंगे। देखो, द टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। देखो बेटा, आइसोस्केलस ट्रायंगल की इक्वल साइड, ये भी x, ये भी x, ये रहा ट्रायंगल ABC, होगी इक्वल साइड। इक्वल साइड ऑफ आइसोस्केलस ट्रायंगल विद फिक्स्ड बेस। बेस क्या भैया? देखो बेस फिक्स है, बेस फिक्स है ना। देखो ध्यान दो बेटा, ये ना देखो B तो फिक्स हो गया, ये आप थोड़ा छोटा भी तो बना सकते हैं ऐसा। अब x नहीं ले सकते, अब यहाँ अलग लेना पड़ेगा आपको। भाई दोनों साइड इक्वल रखनी है, बेस नीचे, बेस 5 सेंटीमीटर तो 5 रखना। आइसोस्केलस ट्रायंगल वो आप बड़ा छोटा कैसे भी बना लो। इसका मतलब हो गया x क्या हो गया? वेरिएबल हो गया, और b क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। पक्का? चलो नेक्स्ट आगे चलो जी। आर डिक्रीजिंग एट द रेट 3 सेमी पर सेकेंड। देखो बेटा क्या दिया? बेस देखो भाई क्या, एक बार फिर पढ़ो बेटा ध्यान से। फिक्स्ड बेस b और जो इसकी साइड है ना बेटा इक्वल साइड, वो देखो कैसे डिक्रीज हो रहे हैं। रेट देखो इसका, ये dx, हाँ अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, हम कुछ नहीं कर रहे भाई। देखो ये जो साइड x मानी ना, तो dx अपॉन dt कैसे पता चला? देखो दिया हुआ 3 सेमी पर सेकेंड, डिक्रीजिंग का मतलब माइनस साइन। वो यूनिट देखा ना बेटा, सेमी पर सेकेंड, तो वैसे ही dx अपॉन dt दे दिया। b फिक्स है भैया, अगर b कहीं आएगा तो 0 कर दो सीधा आराम से, कोई टेंशन नहीं है। हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजिंग? एरिया कैसे डिक्रीज होगा ये आपको फाइंड करना। देखो भैया फाइंड क्या करना बेटा? फाइंड करना dA अपॉन dt, और वो भी नेगेटिव आना चाहिए भाई। डिक्रीजिंग कहना तो नेगेटिव आएगा पक्का, सही है। और इसने वो भी दे रखा बेटा, देखो आगे वो तो आगे जो आप निकालोगे ना प्रूव हो जाएगा। व्हेन द टू इक्वल साइड आर इक्वल टू द बेस, वो अलग बात है, बेस के इक्वल आओगे या किसके इक्वल आओगे वो आपकी टेंशन नहीं, वो तो प्रूव होगा आ जाएगा अपना क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो एरिया बताओ पहले तो, इसका आइसोस्केलस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालोगे आप? ट्रायंगल का एरिया कैसे हो बेटा? वैसे जब तीनों साइड पता हो ना तो आप वो भी लगा सको इसमें बेटा, वो हीरोन फॉर्मूला अपना है ना, हाँ वो भी लगा सको। तीनों साइड गिवन है आपको भाई, तीनों साइड गिवन है बेटा, उससे भी हो सकता है, लेकिन आसान भी कर सको और भी बहुत सारे काम। देखो यहाँ से आप परपेंडिकुलर डाल लो बेटा, परपेंडिकुलर जब डाल देंगे ना तो ये ध्यान रखने वाली बात है आपकी, ये पॉइंट मान लो D हो गया, तो भैया जब आप देखो चूंकि ये साइड इस साइड के इक्वल, तो परपेंडिकुलर इसे बाइसेक्ट कर देगा, b अपॉन 2 और बेटा b अपॉन 2, परपेंडिकुलर ओनली आइसोस्केलस ट्रायंगल में, ठीक है। अब ये एंगल हो गया 90 का बेटा, हाइट बतानी चूंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल ना, देखो भाई a इज इक्वल टू हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये हो गया 1/2 बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला हो जी अपना। तो 1/2 बेस कितना बेटा? b, h की वैल्यू यहाँ से निकाल दो, पाइथागोरस थ्योरम लगा लो। क्या होगा बताइए बेटा यहाँ से? राइट ट्रायंगल ADB क्या होगा बेटा? x स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस b अपॉन 2 का h की वैल्यू x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 4, ये हो गया h स्क्वायर, स्क्वायर हटाओ बेटा रूट लगा लो, तो आ गया अपने पास x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 4, ये एरिया आ गया, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना, मतलब t के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करना बेटा, तो t के रेस्पेक्ट में करना बेटा डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, भाई dA अपॉन dt तभी तो आएगा बेटा। एरिया निकालना टाइम के साथ बढ़ रहा घट रहा,
नहीं, इस बार पॉजिटिव नेगेटिव नहीं करना। हो जाएगा, अब भी हो जाएगा, देखो आ जाओ, ऐसे भी हो जाएगा, कोई बात नहीं बेटा, आसान है, कुछ नहीं है। देखो d/dt, देखो भाई ये तो कॉन्स्टेंट होगा 1/2 और b, वो भी हो जाएगा बेटा, ऐसे भी हो जाएगा। अब देखो इसका रूट का करो भाई, रूट का क्या बता रखा आपको, 1/2 रूट, ठीक है, और फिर इसका करें बेटा रूट का यहाँ 2x b का 0, लेकिन आपने x का डिफरेंशियल कहा बेटा, तो मल्टीप्लाई में क्या आएगा, dx/dt। क्लियर? अब आप इसमें साइड वगैरह दे रखी कुछ है बेटा, dx/dt तो आ जाएगा है बेटा, पहले इसकी वैल्यू रखो, x/2 b भी है बेटा, ठीक है, रूट x² माइनस b²/4, और ये आ गया आपका -3, ठीक है बेटा। ये तो बाद में रखना है इसमें, देखो जब उसने ना, जब आपने देखो अब निकाल लिया, अब x यहाँ x आ रहा ना आंसर में, x आना चाहिए, b आना चाहिए बस, है ना, b तो गिवन है ना अपने पास। तो इन्होंने क्या दे दिया कि कहीं अगर भाई बाद में आपका बेटा कोई कहीं x बच भी जा, तो गिवन x इक्वल टू क्या रखा बेटा, वो बेस के इक्वल होगा, वो दिया हुआ। देखो क्वेश्चन पढ़ो आपने कि भैया देखो बेटा क्या रखा है इसमें, साइड्स आर इक्वल, ठीक है, हाँ। अब इसे हमें तो देखो टोटल, देखो यहाँ से ना, अभी जब तक x की वैल्यू नहीं रख रहे था तब तक ये नहीं पता चल रहा है कि पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। अब वो क्लियर करना आपको, बस माइनस का आ गया तो डिक्रीजिंग और नहीं तो इंक्रीजिंग, है ना। रखो भाई कितना बेटा, -3, और यहाँ x की वैल्यू b इंटू बी और 2 रूट, बेटा यहाँ b² रखेंगे तो फिर तो एलसीएम ले लो इसका सीधा, 4b² माइनस b²/4, ये तो 4 का 2 होगा बेटा, इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 3b माइनस 3b², बेटा रूट हट जाएगा ना इसका, तो 2b आ जाएगा, ये कट जाएगा, बिल्कुल सही, √3, ठीक है बेटा। अब ये टोटल वैल्यू क्या आ गया आपकी, वैसे तो रूट ऊपर लग जाएगा, लेकिन देखो नेगेटिव आ गया नेगेटिव। अब डिक्रीजिंग दिखाना था और हमें ये निकालना था इसका बेटा, कैसे बढ़ रहा कैसे घट रहा, तो dA/dt की वैल्यू आ गई आपके पास, रूट भी इस पर ऊपर लगा लियो बेटा, √3b, और इसका एरिया का यूनिट क्या हो बेटा, देखो सेमी कुछ दे रखा गया, देखो यहाँ जो भी यूनिट दे रखा ना ऐसे लिखेंगे, cm²/dt का क्या हो बेटा, सेकंड। ये था जो आपका क्वेश्चन, बढ़िया। जैसे हर क्वेश्चन में दे रखा था ना बेटा x y की वैल्यू,